इंडिया नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, हमारी बाकी टीमें भी हैं। लास्ट अभी हम यूएसए से आ रहे हैं, तो यूएसए के भी सारे बंदे निकालने पड़ने हैं। विराट कोहली से जीतने या इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है, उसने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने अगर जीतना है या हारना है, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनके ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस किया है, सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दिया है, सब ने परफॉर्मेंस दिया। और देखें इनके जो अर्शदीप सिंह है, बुमराह है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस डोंट डाउट इसके अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन विराट कोहली के कोई परफॉर्मेंस थे इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। तो अभी हमारा वो वाला कि ये दो रिटायर हो गए, नहीं इनका डोमिनेंस हमें पहले से है, वो डोमिनेंट ही रहेगा। एक बहुत बड़ा गैप है उनकी क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में, जो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, आपने देखा भी होगा कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में और दूसरा उन्होंने अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम बड़े टाइम से तैयार की है, जो एक बड़े लंबे अरसे से लेके चल रहे हैं। मतलब जैसे छोटी टीमें के टूर्स आते हैं तो अपनी बी टीम को, अगर उससे छोटी टीम आती है तो सी टीम को तैयार करते हैं। चाचा तो अभी फिट है बिल्कुल। चाचे को खेलना चाहिए। चाचे की तो कोई, चाचे के अलावा देखे ना, जो लड़कियां वो किसी काम के नहीं है। चाचा तो फिर भी कोई एक आधी शॉट लगा लेता है। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया के जो बैक बेंचर है ना, वो भी अभी तक ऐसे ही हैं कि अगर ये विराट कोहली निकल भी जाएगा ना, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत टैलेंट है। जब बाकी हमारी बात आती है तो हमारे पास तो सारी दोस्तियाँ ही हैं। बुमराह और रोहित शर्मा ने ही वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया के लिए। इन दोनों के परफॉर्मेंस को उठा कर देखें तो वर्ल्ड कप जितने भी मैच जीते हैं वो इन दोनों की वजह से जीते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें बुमराह की थी, और इसके अलावा आप देखें लास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ, देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। ये देखें दो प्लेयर डोमिनेंस रहे पूरे वर्ल्ड कप में। इंडिया ने बड़े लंबे टाइम से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और क्रिकेट पे वो बहुत काम भी कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, मैं उसको लाइक करता हूँ। जो बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट पाकिस्तान, बट एक स्ट्रक्चर नहीं है वो जिसमें प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हों। सर, T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी की अगर हम बात करें तो कई सालों के बाद इंडिया ने ये ट्रॉफ़ी अपने नाम कर ली है, और ये ट्रॉफ़ी जीतते साथ ही रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि अब वो T20 नहीं कर लेंगे। अगर हम बात करें विराट कोहली की, तो उन्होंने कहा ये मेरा लास्ट T20 वर्ल्ड कप था, अब मैं चाहता हूँ कि अगली जनरेशन को मौका मिले, वो इसे टेक ओवर करें। क्या कहना चाहेंगे? बड़े दो प्लेयर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने तो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्या लगता है अब अगला T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीत सकेगा कि नहीं? ये पहली बात तो ये है कि सिर्फ इंडिया नहीं है वर्ल्ड कप के अंदर, हमारी बाकी टीमें भी हैं। लास्ट अभी हम यूएसए से आ रहे हैं, तो यूएसए के भी सारे बंदे निकालने पड़ने हैं। विराट कोहली से जीतने या इस तरह से फ़र्क नहीं पड़ना। और दूसरी बात ये कि विराट कोहली एक बड़ा प्लेयर है, उसने पहले ही सोचा हुआ था कि मैंने अगर जीतना है या हारना है, उसके बाद मैंने रिटायरमेंट का ऐलान करना है। उसने सही किया। और बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया 13 साल के बाद जीता है, तो हमारे तकरीबन 20 साल और लग जाने हैं, क्योंकि बाबर आजम जिस तरह चल रहे हैं ना, उस हिसाब से वो उसकी दोस्तियाँ यारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन ये देखें ना, ये दो बड़े प्लेयर थे। हम देखें तो इनकी पार्टनरशिप ने हमेशा इंडिया को जो है वो जितवाया है। अगर हम बात करें विराट कोहली, तो वो बड़े मैच के बड़े प्लेयर हैं, नो डाउट। पूरे T20 वर्ल्ड कप में वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सके, लेकिन आखिरी मैच में, फाइनल में जब उनकी ज़रूरत पड़ी, रोहित शर्मा जल्दी आउट हो गए, तो उन्होंने 59 पे 76 जो है वो मारा। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे? अगर हम बात करें तो हमारे जो चाचा इफ्तिखार है, वो ना तो खेल रहे हैं ना ही रिटायरमेंट दे रहे हैं। नहीं, चाचा तो अभी फिट है बिल्कुल। चाचे को खेलना चाहिए। चाचे की तो कोई, चाचे के अलावा देखे ना, जो लड़कियां वो किसी काम के नहीं है। चाचा तो फिर भी कोई एक आधी शॉट लगा लेता है। बाकी रही बात इंडिया की, तो इंडिया के जो बैक बेंचर है ना, वो भी अभी तक ऐसे ही हैं कि अगर ये विराट कोहली निकल भी जाएगा ना, तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। उनके पास बहुत टैलेंट है। जब बाकी हमारी बात आती है तो हमारे पास तो सारी दोस्तियाँ ही हैं कि शहजाब ने खेलना है। उसके बाद बाकी जितने भी लड़के हैं, उनके दोस्तियाँ इस तरह की हैं कि उन्होंने खेलना ही है। और बाकी यूएसए को भी निकालना पड़ना है सारे को, क्योंकि पाकिस्तान जीतने के लिए फिर यूएसए से भी खेलना पड़ना है। तो यूएसए भी हमसे आगे ही है। यूएसए का तो ये पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था। अभी तो आपका वेस्ट इंडीज से नहीं हुआ, और भी सत्यानाश होना था। ठीक है, तो इंडिया को जीतने के लिए और किन किन टीमों को या लोगों को आपको लगता है बाहर करना पड़ेगा? क्योंकि हमने तो अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी नहीं है, तो जीतना है तो अच्छी अच्छी टीमों को, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को बाहर करना ही पड़ेगा। आपको सारी टीमों को बाहर करना पड़ेगा। टूर्नामेंट में सिर्फ आपकी टीम होगी तो फिर शायद आप जीत सकते हैं, अदरवाइज और कोई ऑप्शन नहीं है। क्या कहना चाहेंगे इंडिया की इस जीत के ऊपर? एज अ पाकिस्तानी कितनी खुशी है? पहले अफसोस होना चाहिए साउथ अफ्रीका के हारने पे, इंडिया के जीतने पे नहीं, क्योंकि वो कभी भी वो बने ही नहीं है वर्ल्ड कप के चैंपियन।
तो बाकी रही बात इंडिया की आजकल लक चल रही है, बस यही मामला चल रहे हैं। सर इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में एज अ नंबर 1 टीम जो है वो एंट्री की थी और उन्होंने बता दिया कि वाकई में वो T20 की नंबर 1 टीम है। देखिए उन्होंने अपनी वार्म अप मैचेस से आगाज़ किया जीत के साथ और एंड तक वो T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लेकर गए। अगर अब बात करें साउथ अफ्रीका की, नो डाउट उनके लिए भी हमारे दिलों में जो है ऐसा साथ हैं, जज्बात हैं। बड़ी मेहनत करके टीम यहाँ तक पहुँची थी और हमने देखा जिस तरह उनके प्लेयर रोते हुए ग्राउंड से बाहर गए हैं, पब्लिक जो है उनकी रो रही थी और लिटरली वाकई में जो लोग मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं और उसके बाद हार जाते हैं तो उनकी आंखों में इसी तरह आंसू देखे जाते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। अब हमारे कुछ बॉलर्स हैं जिन्होंने मेहनत की है और बाद में हारने के बाद बेचारे परेशान भी थे। नसीम शाह हो गए, इसके अलावा और तो कोई भी नहीं था, नसीम ही शाह था, बाकी सारे सेम ही थे। वैसे आखिरी टाकरा आपको कैसा लगा? बहुत सारे पाकिस्तानी ये क्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्स था। हमारा मैच सिर्फ जिम्बाब्वे से होना चाहिए वर्ल्ड कप में, बस और किसी से नहीं होना चाहिए। बाकी सारे सेम ही, बाकी सारे हमसे आगे हैं, सिर्फ जिम्बाब्वे से खेलना चाहिए हमें। इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जैसे ही अपने नाम की, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि अब वो आगे T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं होंगे। ये उनकी लास्ट जो है मैच था, ये उनकी लास्ट ट्रॉफी थी जो उन्होंने विन की। क्या लगता है रोहित शर्मा और विराट कोहली की रिटायरमेंट के बाद क्या पाकिस्तान अब T20 में इंडिया को हरा पाएगा या ये ट्रॉफी जीत पाएगा? देखिए ये प्लेयर की बात नहीं होती, ये माइंडसेट गेम है। क्रिकेट में ये होता है कि इंडिया जो होती है वो हमेशा प्रेशर में नहीं खेलती है, वो प्रेशर को अब्जॉर्ब करती है। एंड जो हमारी पाकिस्तान की टीम है वो हमेशा अगेंस्ट जब इंडिया खेलती है वो प्रेशर में खेलती है ना, इसीलिए ये विराट कोहली का रिटायर होना या रोहित शर्मा का रिटायर होना बड़ा मैटर नहीं करता। हमने अपनी अभी बेसिक वो नॉमिनेशन और हमारे कमेटीज़ जो हैं इनको थोड़ा सा ठीक करना होगा। और ये हमने अभी देखो रिजवान अभी तकरीबन लास्ट 13 ईयर से खेल रहा है, उसके कोई 50 नहीं है T20 वर्ल्ड कप में। अब देखो विराट कोहली हो गया, इनके विराट कोहली ने तो अभी कुछ किया नहीं था, पूरे 7 मैच में उसने उसके टोटल 100 नहीं बनते थे। आखिरी मैच में चले, आखिरी मैच में चले, वो भी स्लोवेस्ट 50 थी वर्ल्ड कप की। और रही बात आप देखें उनके ऋषभ पंत ने परफॉर्मेंस किया है, सूर्य कुमार यादव ने परफॉर्मेंस दिया है, सब ने परफॉर्मेंस दिया। और देखें इनके जो अर्शदीप सिंह है, बुमराह है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है। विराट कोहली और रोहित शर्मा के परफॉर्मेंस डोंट डाउट इसके अच्छे परफॉर्मेंस, लेकिन विराट कोहली के कोई परफॉर्मेंस थे इस वर्ल्ड कप में नहीं थे। तो अभी हमारा वो वाला कि ये 2 रिटायर हो गए, नहीं इनका डोमिनेंस हमें पहले से है, वो डोमिनेंस ही रहेगा। अब ये बताएं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने से भी आपने कहा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फिर किस तरह फ़र्क पड़ेगा? किस तरह पाकिस्तान जो है वो इंडिया को हरा सकता है और T20 की ट्रॉफी घर ला सकता है? इसके प्लान ये है कि हमने वो 1992 के जो स्टाइल है उसको चेंज करना होगा। अभी 2024 चल रहा है, उसी के मुताबिक हमें अच्छे से सिलेक्शन होनी चाहिए। और उसके बाद हमारा जो स्ट्राइक रन रेट है ना, उसी को थोड़ा सा बढ़ाकर खेलना होगा और बैटिंग ऑर्डर में शफलिंग करनी चाहिए। हमारे मिडिल ऑर्डर तो आपको पता है लास्ट 5 ईयर से फ्लॉप हो रहे हैं, इस पे मिडिल ऑर्डर पे हमारा थोड़ा सा काम करना, थोड़ा सा नहीं बहुत काम करना होगा। और ये एक अभी जो है PCB की कमेटी है और चेयरमैनशिप है, कोच है, इनको भी थोड़ा सा रीशफल करना चाहिए ताकि हमारी ओपनिंग पेयर भी बड़ा मसला बन चुका है, इसको भी हमें करना है। बाकी हमारी बॉलिंग अच्छी है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ अगर हम बात करें इंडिया की बॉलिंग की, तो क्या कहना चाहेंगे? इस जीत का क्रेडिट जो है वो मेरा ख्याल है बुमराह को जाता है। उन्होंने जिस तरह आकर जो है वो हाजिर दिमागी का मुजाहिरा किया, हार्दिक पांड्या आए, फिर उसके बाद जिस तरह बुमराह ने जो है विकेट्स उड़ाई, 5 आखिरी के जो ओवर थे उन्होंने मेरा ख्याल है गेम का पासा पलट के रख दिया जो इंडिया को जीत की तरफ लेकर गया। देखें ये नो डाउट बुमराह और रोहित शर्मा ने ही वर्ल्ड कप जिताया है इंडिया के लिए। इन दोनों के परफॉर्मेंस को उठा कर देखें तो वर्ल्ड कप जितने भी मैच जीते हैं वो इन दोनों की वजह से जीते हैं। पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें बुमराह की थी, और इसके अलावा आप देखें लास्ट में इंग्लैंड के खिलाफ देखें, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रोहित शर्मा के अनबिलीवेबल इनिंग्स थी। ये देखें दो प्लेयर डोमिनेंस रहे हैं पूरे वर्ल्ड कप में। और बुमराह की जो लास्ट ओवर आप 30 गेंद पे 30 का स्कोर का आप बता रहे हैं, ये बुमराह वाली मैच नहीं थी। ये ऑलरेडी इस वर्ल्ड कप में ये हुआ कि इंडिया को जिताया गया है, जीता नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों लग रहा है कि इंडिया को जिताया गया, इंडिया जीता नहीं है? बहुत सारे पाकिस्तानी भी ये बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि मैच फिक्स था। वो फिक्सिंग तो कहते हैं, नहीं वो फिक्सिंग वाला इशू नहीं था। एक्चुअली ये है कि हमारे जो रेस्ट ऑफ टीमें हैं ये इंडिया के ऊपर थोड़ा सा खौफ करती है। ICC में इनका थोड़ा सा डोमिनेंस है, इसीलिए वो इंडिया जो है अभी रिसेंट पास में उसका कोई फ्यूचर नहीं। अभी वो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में आए, देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, फिर इसके बाद हम रिएक्शन देंगे। विराट कोहली और रोहित शर्मा के जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसे कौन सी टीम्स हैं या ऐसे कौन से प्लेयर हैं जिनको आउट करना पड़ेगा तभी पाकिस्तान जीत सकेगा?
नहीं देखें अभी यार बॉलिंग तो हमारी हमेशा से अच्छी रही है, वो हमें बॉलिंग से मसला नहीं, हमें बैटिंग से मसला आ रहा है। तो हमने अपनी बैटिंग ठीक करनी है। उधर की इनकी बैटिंग से हमें क्या करना है? रोहित शर्मा गए हो, रोहित शर्मा के जसवाल आएगा और कोहली की जगह में वो शुभमन गिल आ जाएगा, इससे बेहतर खिलाड़ी वो आएंगे। लेकिन हमने अपनी बैटिंग ठीक करनी है, हमने हमारी बैटिंग हमेशा से इंडिया के घर से हमारी बैटिंग फ्लॉप हो गई है। यानी पाकिस्तान के फिर भी जीतने के कोई चांस नहीं। हाँ देखा जाए अगर हमारे मिडिल ऑर्डर और ओपनिंग पेयर कोई अच्छा सा हो जाए तो फिर चांसेस नहीं, क्रिकेट बाय चांस मैच इसमें कुछ भी हो सकता है। देखें अगर यूएसए पाकिस्तान को हरा सकती है तो पाकिस्तान इंडिया को भी हरा सकती है। इंशाल्लाह, अल्लाह करे वो दिन हमें देखना नसीब हो। Inshallah, we are also pray to him this such kind of result for Pakistan sides. But I have not any idea about the team of Pakistan who can win the match of trophy for Pakistan. सर, कई सालों के बाद हमारे हमसाए मुल्क भारत ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की है और जैसे इंडिया ये ट्रॉफी जीता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। रोहित शर्मा ने बोला और विराट कोहली ने कहा कि ये उनका आखिरी T20 वर्ल्ड कप था, वो चाहते हैं कि अगली जनरेशन को मौका दिया जाए। क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के रिटायरमेंट के बाद क्या पाकिस्तान अब इस काबिल है कि वो इंडिया को T20 में हरा सके और ये ट्रॉफी जीत सके? एक बहुत बड़ा गैप है उनकी क्रिकेट में और हमारी क्रिकेट में, जो आप ऑब्जर्व भी करते होंगे, आपने देखा भी होगा कि एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट में और दूसरा उन्होंने अपनी ए टीम, बी टीम, सी टीम बड़े टाइम से तैयार की है, जो एक बड़े लंबे अरसे से लेके चल रहे हैं। मतलब जैसे छोटी टीमें के टूर्स आते हैं तो अपनी बी टीम को, अगर उससे छोटी टीम आती है तो सी टीम को तैयार करते हैं। तो कोहली ने भी अपने लास्ट इंटरव्यू में यही मेंशन किया है कि हमारे पास बैकअप में इतना टैलेंट मौजूद है कि मुझे लगता है कि मुझे अब रिटायर हो जाना चाहिए, जो जूनियर्स हैं वो टेकअप कर लेंगे बहुत जल्दी। तो हमारे यहाँ माजरत के साथ हमारे यहाँ एक मैच की परफॉर्मेंस पे जो है ना वो टीम में प्लेयर आ जाता है और फिर बाद में एक मैच की परफॉर्मेंस पे निकल भी जाता है। तो एक प्रॉपर एक चैनल जिसके ज़रिए एक प्लेयर को डेवलप होना चाहिए, उसको डोमेस्टिक क्रिकेट मिले, उसके बाद वो इंटरनेशनल क्रिकेट में छोटे टूर्स में आए टीम के साथ, फिर उसको मैचेस मिलें, फिर उसको कॉन्फिडेंस मिले, फिर वो प्लेयर तैयार होता है। लेकिन यहाँ पे होता वही है कि एक किसी PSL के मैच में उसने परफॉर्म कर दिया थोड़ा सा, तो एक हाइप क्रिएट हो जाती है सोशल मीडिया पे कि ये प्लेयर बहुत अच्छा है जी। ना उसके बैकग्राउंड में उसका कोई ऐसा मतलब बैकग्राउंड स्टेटस होता है कि जिसमें उसकी कोई डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस हो या क्लब क्रिकेट की परफॉर्मेंस हो, तो उसकी बेसिस पे बस एक मैच की बेस पे कह लें कि वो टीम में आ जाता है। फिर बाद में जब वो टीम में आता है, प्रेशर सोशल मीडिया के प्रेशर पे कह लें कि वो टीम में आता है, उसके बाद वो निकल भी फिर उतनी स्पीड से ही जाता है। यानी रोहित शर्मा और विराट कोहली के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, पाकिस्तान इंडिया से किसी सूरत में जीत नहीं सकता। नहीं, वो तो एक डे टू डे डिपेंड करता है कि जिसने अच्छी क्रिकेट उस दिन खेली वो मैच जीतेगा। मैं ये नहीं कहता कि जीत ही नहीं सकता, जीत तो सकता है, लेकिन अगर आप तब्दीलियों की ज़रूरत है, हार्ड वर्क की ज़रूरत है, प्लानिंग की ज़रूरत है, प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बिल्कुल, एक तो डोमेस्टिक क्रिकेट को बेहतर करने की ज़रूरत है। डोमेस्टिक में आप प्लेयर्स को ग्रूम करें पहले, उसके बाद उनको जैसे इंडिया ने किया है, मैंने आपको बताया कि उनकी 3 टीम्स खेल रही होती हैं एट अ टाइम। पीछे लास्ट आपने उनके टूर्स देखे होंगे कि सेम टाइम पे इंडिया 2-3 सीरीज़ खेल रहा था, क्योंकि उनके पास 2-3 टीम्स थी, हमारे पास वो नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाबर आजम है, अब वो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खेल रहा है, वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी खेल रहा है। यानी कि आप कब कॉन्फिडेंस देंगे अपने नीचे वाले प्लेयर्स को कि वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में आएँ, ग्रूम करें, खुद को प्रूव करें, उसके बाद वो टीम में जगह बनाएं। इंडिया ने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना फाइनल खेला, क्या कहेंगे? इंडिया और पाकिस्तान से ज़्यादा हमें मज़ा आया साउथ अफ्रीका और इंडिया का मैच देखने का। देखिए, जो टीमें फाइनल खेलती हैं ना, वो ऑब्वियसली दोनों टीमें ही अच्छी होती हैं, क्योंकि वो पीछे थ्रू आउट द टूर्नामेंट एक अच्छा खेल के फाइनल तक पहुंची होती हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि उन टीमों में कोई एक टीम अच्छी थी और एक टीम बुरी थी, दोनों टीमें ही अच्छी थी। फाइनल गेम जो है वो नर्व्स की गेम होती है। अब आप 18th ओवर तक देखें तो बिल्कुल साउथ अफ्रीका के कंट्रोल में था मैच, फिर जैसे ही वो एक उनकी विकेट गिरी क्लासन की, उसके बाद वो बिल्कुल कोलैप्स कर गए। आप किसको सपोर्ट कर रहे थे? मैं तो इंडिया को ही कर रहा था। इंडिया को कर रहे थे, साउथ अफ्रीका को क्यों नहीं? क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानियों की सिंपैथीज जो हैं वो साउथ अफ्रीका के साथ हैं। नहीं, एक प्रोफेशनल गेम है, इसमें सिंपैथी वाली तो बात ही नहीं है। जो अच्छा खेल रहा है आप उसको सपोर्ट करें। रोहित शर्मा बहुत अच्छी कैप्टनसी कर रहा था बहुत सालों से, और दूसरा इंडिया ने बड़े लंबे टाइम से बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई है और क्रिकेट पे वो बहुत काम भी कर रहे हैं, अपने प्लेयर्स को ग्रूम कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर है, मैं उसको लाइक करता हूँ। जो बेसिकली मैं पाकिस्तानी हूँ, डेफिनेटली आई विल सपोर्ट पाकिस्तान, बट एक स्ट्रक्चर नहीं है वो जिसमें प्लेयर्स ग्रूम हो रहे हों। आपको पता है इस वक्त इंडिया की इस जीत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। ना सिर्फ भारत इस वक्त सड़कों पर निकला हुआ है, अपने हाथ में अपने
फ्लैग्स लेकर लोग जो है सड़कों पर ढोल बजा रहे हैं। हमें न्यूज़ में देखा, इवन कि मेरे बहुत सारे इंडियन दोस्तों ने बताया कि वहाँ पे जो है पुलिस की भारी नफरी नाफिज कर दी गई है। कई बड़ी मेन शाहराहों पर जो है इंडियंस ढोल लेकर, तिरंगे लेकर बाहर निकल आए। पूरी रात वो सड़कों पर नाचते रहे हैं, गाते रहे, इस जीत को सेलिब्रेट करते रहे कि कई सालों के बाद इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जो है वो जीती है। तो इंडिया की इस जीत पर क्या कहेंगे पूरी दुनिया? हम यूके में देख रहे हैं, कनाडा में देख रहे हैं, हम इवन के पाकिस्तान में देख रहे हैं कि लोग इंडिया की जीत को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अभी तो जद्दा में जाके मैंने अपने कॉलेज को भी फेस करना है। वो भी इंडियंस हैं, वो भी वेट कर रहे हैं मेरा क्योंकि हम भी वहाँ पे एक थोड़ा करते हैं गेम शेम, तो अब जाऊँगा तो उनको फेस करना है फिर जाके। बहरहाल बहुत बहुत मुबारकबाद इंडिया को भी, इंडियन टीम को भी, और वो डिज़र्व करते थे ये वे।